राष्ट्रीय लोकदल आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगा। इसके साथ ही वह एनडीए को भी पंचायत चुनाव में मजबूत करने का काम करेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हर सीट पर रालोद चुनाव लड़ेगा। यह बातें राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय ने मुरादाबाद के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। रालोद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का सघन सदस्यता अभियान उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर प्रारंभ हो गया है, जो 30 अक्टूबर तक डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तक चलेगा। इसके साथ ही देश के अन्य प्रदेशों में भी रालोद सदस्यता अभियान चल रहा है। वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 लड़ेगा। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में सभी बूथों पर सेक्टर बनाकर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कावड़ यात्रा पर कहा कि किसी भी धर्म और जाति का त्योहार पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाना चाहिए। कावड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का एक प्रतीक है, इसलिए कावड़ यात्रा पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कावड़ लाने वाले जत्थों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वे आस्था का पालन करते हुए पूरे नियम के साथ कावड़ लेकर आएं और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी धर्म या जाति के व्यक्ति को आपत्ति हो। राष्ट्रीय लोकदल सघन सदस्यता अभियान पूरा करने में लगा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती से इसको प्रारंभ किया है और 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती तक पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश सहित और भी राज्यों में ये सदस्यता हमारी प्रारंभ हुई है और पूरा किया जाएगा 31 अक्टूबर तक। हम लोगों ने तय किया है कि इस बार सदस्यता में हम लोग जो गरीब और अनुसूचित जातियों के लोग जो हैं बस्तियों में जाकर के उनको पार्टी के साथ जोड़ने का एक बड़ा अभियान हम लोगों ने हाथ में लिया हुआ है। उसकी यहाँ समीक्षा हुई, पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और आने वाले पंचायत चुनावों को ध्यान में रख करके पार्टी ने फैसला किया है कि पंचायत चुनाव हम लोग अपने बलबूते पर लगभग कोशिश हमारी रहेगी कि हर सीट पर पंचायत के चुनाव में हमारा उम्मीदवार उतरे और अभी से उन उम्मीदवारों को ढूंढने के लिए पंचायत जो हमारा मोर्चा है उसको सक्रिय किया गया है। जिला लेवल पर, विधानसभा लेवल पर उसको और प्रखर रूप से तेज किया गया है। एक तीसरा अभियान हमारा है कि अब आने वाला विधानसभा चुनाव भी 15 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होगा, तो हम लोगों ने हर बूथ पर सेक्टर बना करके और सेक्टर का प्रभारी बना करके हर बूथ पर अपनी कमेटी गठित करने का एक कार्य भी प्रारंभ कर रहे हैं। ये पार्टी का संगठनात्मक काम है, वो चल रहा है और इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर सदस्यता प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिला लेवल पर भी प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं और इस काम को बहुत ही द्रुत गति से, तेज़ गति से इसे पूरा करने के लिए पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता गांव में उतार दिए गए हैं। चुनाव आप अकेले लड़ेंगे इस बार? पंचायत चुनाव में तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन हम लोग एनडीए को मजबूत पंचायत चुनाव के माध्यम से भी करेंगे, क्योंकि लोकदल मजबूत होगा तो एनडीए मजबूत होगा और विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है, तो उस गठबंधन के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। कांवड़ यात्रा चल रही है, विपक्ष के द्वारा बयानबाजी की जा रही है तमाम तरीके। नहीं, आरएलडी का मानना है कि देखिए, किसी को भी, हर आदमी को अपने त्यौहार और अपने उपासना पद्धति, पूजा पद्धति मनाने की पूरी छूट है, लेकिन आरएलडी चाहती है कि हम अपने जो हमारा धार्मिक त्यौहार है उसको मनाइए, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव, किसी के साथ कोई अपमानजनक बर्ताव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ हुड़दंग नहीं होना चाहिए, अनावश्यक किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, दंडित नहीं किया जाना चाहिए। और ये यात्रा तो आराधना, पूजा पाठ की यात्रा तो सर्वे भवन्ति सर्व सुखिनः सर्वे संत निरामया, सभी लोगों के कल्याण के लिए की जाती है, तो उसी भाव को लेकर के करें लोग तो अच्छी बात है।